नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट सामने आई जिसने सभी को टेंशन में डाल दिया। जी हां, बर्ड फ्लू एक बार फिर चर्चा में आ गया है। बर्ड फ्लू से चीन में एक महिला की मौत भी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक महिला को फरवरी में पता चला कि उसे बर्ड फ्लू हो गया है और 26 मार्च के दिन उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि वह महिला एक बड़े बाजार में काम करती थी जहां वह वायरस के संपर्क में आई। साइंटिस्ट ने मार्केट से H3N8 के नमूनों को अपने साथ लेकर जांच की। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन में भी 2 नौजवान बर्ड फ्लू के चपेट में आ गए थे, लेकिन दोनों की जान बच गई थी। इस बात का अब तो कोई परिणाम नहीं मिलता है कि बर्ड फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये सवाल फिर खड़ा होता है कि WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अभी तक इस बीमारी में यह बात सामने नहीं आई कि यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है या अगर आप किसी पक्षी के संपर्क में हैं तो ये आप में पनपने लगता है। वहीं H3N8 वायरस पहले भी दूसरे स्तनधारियों जानवरों में पाया गया, जिसमें घोड़े और कुत्ते शामिल रहे। 2011 में अमेरिका के न्यू इंग्लैंड के हर्बल सील्स के बीच H3N8 का प्रकोप हुआ था, जिसमें 162 जानवरों की मौत हुई थी। अभी के लिए H5N1 बर्ड फ्लू महामारी जानवरों के लिए उतनी खतरनाक नहीं है, वह इंसानों के लिए यह टेंशन वाली बात बन गई है। डॉक्टर का कहना है यदि स्तनधारियों के ये बीमारी तेजी से फैलती है तो ये वायरस अपना रूप बदल लेगा और फिर इंसानों के स्वास्थ्य के लिए ये काफी हानिकारक हो सकता है। अब तक तो इसके जोखिम कम है, लेकिन इस वायरस से इंसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों? ये हर पल अपना रंग बदलता है और बदलते समय के साथ इसके नए वेरिएंट दिखते हैं। इंसान के शरीर के हिसाब से इस वायरस को पनपने में काफी टाइम लगेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया में रहने वाली 11 साल की लड़की की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हो गई। दिन पर दिन ये वायरस इतना पावरफुल हो गया जिसके कारण ये इंसानों को संक्रमित करने में पहले से ही बेहतर तरीके से फैल रहा है। आप इससे समझ सकते हैं। ऐसे में सवाल, क्या इंसानों में भी ये तेजी से फैल सकता है? ये वायरस, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि H5N1 वायरस की पहले से ही लोगों में मृत्यु दर लगभग 50% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दे दी। पिछले 2 दशक में रिपोर्ट किए गए 883 मानव H5N1 मामलों में से आधे से अधिक खतरनाक है, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि यह वायरस लोगों के बीच आसानी से फैलता है। पक्षियों और स्तनधारियों के बीच हाल के सप्ताह में प्रकोप बढ़ा। विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि H5N1 को मनुष्य में बेहतर ढंग से फैलने में सक्षम ये बनता हुआ नजर आता है, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। हालांकि भारत में इस तरीके का फ्लू अभी नहीं देखा गया, लेकिन जिस तरीके से अभी अपने पड़ोसी देशों में इसके होने की जो खबरें सामने आ रही हैं वो चिंता का विषय बन रही है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।